हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये टॉपिक हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिन जिनमें हिस्ट्री नाम का सेगमेंट ऐड है उनमें दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इस टॉपिक में दोस्तों खास बात यह है कि सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता की खोज के पूर्व मौर्य काल से पहले की पुरातात्विक सामग्री इस विषय में उपलब्ध नहीं थी। ओके, तो ये अत्यंत अल्प जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने का काम किया। ओके, और दोस्तों ये सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता या और अन्य सभ्यताएं, इनमें दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इसका दो स्थान उनमें से उत्कृष्ट है। ओके, तो दोस्तों इस सभ्यता के बारे में हम लोग कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम और दोस्तों इसका भी ध्यान देना है, खास करके सेशन को जो है सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और लाइक शेयर तो बिल्कुल ही करना है। ओके, और ये आपको बेल आइकन है, इसको भी प्रेस करना। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों इसमें जो खास बात दोस्तों इसमें ये इस सभ्यता में कि दोस्तों इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे। दोस्तों इस सभ्यता में खास बात ये थी कि इसकी शुरुआत जो हल्की फुल्की जानकारी दोस्तों ये हम लोगों को 1826 के आसपास से मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले हल्का फुल्का जानकारी मिली तो चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज विद्वान थे दोस्तों, इनको यहाँ से कुछ ईंटें मिली। ओके, लेकिन तब कुछ मतलब खुदाई का काम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, केवल मतलब हल्का फुल्का अनुमान लगा। ओके, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब 1853 से 1856 के बीच सर कनिंघम के द्वारा जब कराची से लाहौर की भी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब दोस्तों वहाँ पर भी इन्हें ईंटें मिली। और दोस्तों काम करने वाले दो लोग वो थे, वो ब्रंटन बंधु, जिन्हें हम लोग जॉन ब्रंटन या विलियम ब्रंटन के नाम से जानते हैं। ओके, अब दोस्तों अगला नेक्स्ट इसमें दोस्तों कह रहा है अगला पॉइंट हम लोगों का कि 1921 में, कब दोस्तों 1921 में, तब दोस्तों पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग जब हमारे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तब दोस्तों उसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। ओके, और दोस्तों जब इसकी खुदाई शुरू करवाई गई तो उसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो दोस्तों कौन, दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसके बाद जो पहला स्थान इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजा गया दोस्तों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो दोस्तों कौन सा था, हम लोगों का हड़प्पा। कौन सा दोस्तों, हड़प्पा। और दोस्तों इसी वजह से ये पहला पुरातात्विक स्थान था हड़प्पा साइट सी। इसी कारण से दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ओके, और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों इसमें मेन बात क्या थी दोस्तों कि 1921 तक यह धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता है, लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने इस धारणा को असत्य प्रमाणित कर दिया। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट दोस्तों, अब दोस्तों इसमें इसके काल क्रम की अगर बात की जाए, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड रहा वो कब से कब तक रहा, तो दोस्तों जो रेडियो कार्बन विधि है हम लोगों की, इसमें दोस्तों इसके अनुसार इसकी जो सर्वमान्य तिथि फाइंड हुई वो दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व लगभग में मानी जाती है। ओके, और दोस्तों इसका जो इसे किस युग में रखा, तो दोस्तों कांस्य युग में। ओके, और प्रागैतिहासिक काल। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का मीनिंग जो होता है वो होता है कि जिसमें हम लोगों को केवल एविडेंस मिलते हैं, यानी कि लिखित हिस्ट्री या इतिहास नहीं होता, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल। ओके, और कांस्य युग का मतलब कि दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए थी कि दोस्तों यहाँ पे कांस्य नाम की धातु का यूज हुआ था, यानी कि जो हम लोगों का कापर और हम लोग का जो एसन होता है, इसमें जो क्या कापर और एसन, इन धातुओं को मिश्रण से जो धातु बनती है वो हम लोग की कौन सी, कांस्य। ओके,
और दोस्तों इतिहासकारों का अनुमान है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या रही, ये दोस्तों कुछ मैप है हम लोगों का। तो दोस्तों ये सभ्यता अगर हम लोगों को बतानी पड़े कि इसका जो इसकी आकृति मतलब किस विस्तार में थी, तो दोस्तों कैसी थी, त्रिकोणीय। ओके, तो दोस्तों और दोस्तों इसका जो हम लोगों का पूर्वी भाग है दोस्तों, वो कौन सा हम लोगों का, यूपी में। खैर आगे हम बताएंगे इसके बारे में, आगे ही देख लेंगे। ओके, तो दोस्तों इसका हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों अगर विस्तार की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हम लोग बना लेते हैं मैप कुछ। और दोस्तों तो इसका पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे, कहाँ पे, यूपी में जो मेरठ जिला है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा मिला हम लोगों का, आलमगीरपुर। कौन सा, ये हम लोगों का हुआ ईस्ट में। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का जो यहाँ पे वेस्ट में जो मिलेगा दोस्तों, तो ये कौन सा मिलेगा, सर्वाधिक जो वेस्ट में स्थान था तो दास नदी के किनारे दोस्तों सुत कांगेडोर। ओके, ये दोस्तों पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। ओके, और दोस्तों अगर हम लोगों का अब दोस्तों हम उत्तर की बात करें, ईस्ट, ये ईस्ट हो गया हम लोगों का, ये वेस्ट, ये हम लोगों का नॉर्थ, और ये हम लोगों का हो गया साउथ। ओके, तो दोस्तों जो हम लोगों का नॉर्थ है, तो दोस्तों ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों चिनाब नदी के तट पर। कौन सा स्थान दोस्तों, मांडा। ओके, यहाँ पे मांडा, ये हम लोगों का हो गया यहाँ पे मांडा। और दोस्तों साउथ में दोस्तों, तो साउथ का जो लास्ट पॉइंट है साउथ का दोस्तों मैप में, तो दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है। ओके, ये कहाँ पड़ता है हम लोगों का दोस्तों, महाराष्ट्र में। ओके, तो ये दोस्तों हम लोगों का हुआ क्या, कुछ विस्तार, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि कहाँ से कहाँ तक ये दोस्तों ये सभ्यता हम लोगों की फैली है। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट, इसमें दोस्तों नेक्स्ट कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, तो हम लोगों का ये जो दोस्तों ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी दोस्तों कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर। ओके, और दोस्तों हम लोगों का जो नॉर्थ से साउथ पोल, साउथ छोर तक की जो दोस्तों दूरी है वो कितनी है, लगभग 1400 किलोमीटर। और दोस्तों अगर इसका एरिया अगर दोस्तों आता है, तो एरिया दोस्तों इसका कितना है, 20 लाख, कितना दोस्तों, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरी सभ्यता का दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम लोगों का, अब दोस्तों इसके बारे में कुछ, अब इसके जो मेन हम लोगों की कुछ साइट्स हैं, पुरातात्विक स्थल हैं खुदाई के दौरान, तो दोस्तों उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ओके, और दोस्तों यही साइट्स दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, तो जो वनडे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब हम लोगों का जो टॉपिक है कौन सा दोस्तों, हड़प्पा। हड़प्पा में दोस्तों ये किस नदी के किनारे बसा दोस्तों, मिला हम लोगों को, तो रावी नदी के तट पर मिला। और दोस्तों इसके जो उत्खनन करता थे, यानी कि किसने यहाँ की मतलब खुदाई के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसमें दयाराम साहनी। ओके, और दोस्तों और माधव स्वरूप भी थे। और दोस्तों इसका ईयर, किस ईयर में ये हड़प्पा स्थान है जो खोजा गया, तो दोस्तों कौन सा, 1921 में खोजा गया। और दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था हड़प्पा। ओके, और दोस्तों ये स्थान, इसकी स्थान क्या है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। ओके, और दोस्तों यहाँ से अब दोस्तों मेन बात क्या है कि यहाँ से जो है हम लोगों को मिला क्या, यहाँ से दोस्तों मिला क्या, मेन यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक अन्न भंडार। ओके, और दोस्तों ताबूत और शहर, तांबे के पैमाना, और ये पत्थर की लिंगम, और ये बलुआ पत्थर की मूर्ति, और मिट्टी की मातृ देवी की आकृतियाँ, और बैलगाड़ी, ऐसे कुछ जो है दोस्तों यहाँ से चीज़ें कुछ मिली। ओके, दोस्तों ये खास कर से आप ध्यान रखिएगा, और ये उत्खनन करता और ईयर। ओके, अब दोस्तों हम लोग के नेक्स्ट जो साइड है, इस तरह के दोस्तों, इस तरह कुछ माता देवी और ये बैलगाड़ी, इस तरह कुछ चीज़ें जो है दोस्तों मिली हैं। और दोस्तों ये जो किसकी हैं दोस्तों मिली हैं, ये वाली दोस्तों, इसमें दोस्तों एक टेरिकोटा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। टेरिकोटा का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो मिट्टी की कुछ भी चीज़ जब बना दी जाती है, जब मिट्टी पका दी जाती है, तो वो कौन क्या बोलते हैं उसे, टेरिकोटा। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट साइट हम लोग की कौन सी है, नेक्स्ट साइट दोस्तों हम लोगों की है मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो इम्पोर्टेंट अगली साइट है, तो कौन सी, मोहनजोदड़ो। ओके दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों, इस नदी का क्या नाम था, मोहनजोदड़ो जिस नदी के किनारे मिला,
तो दोस्तों सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो नाम की जो साइट है यहाँ पे मिली। और दोस्तों इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी। और दोस्तों इसका ईयर है जो दोस्तों वो कितना है 1922। और इसका स्थान यानी कि ये मिली कहाँ पे, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों ये साइट्स मिली। ओके। और उत्खनन सामग्री ज़्यादा मेन दोस्तों यही उत्खनन सामग्री। तो यहाँ पे दोस्तों एक बृहत स्नानागार जो हमने पहले फोटो में जो दोस्तों PDF में देखी, वो बृहत स्नानागार। और दोस्तों यहाँ पे कांस्य की नृत्यांगना, ये दोस्तों तो आपको ये दिख रही है, ये कांस्य की नृत्यांगना। और दोस्तों एक पुरोहित की मूर्ति यानी कि टेरिकोटा की ही मिली है। और दोस्तों टेरिकोटा के कुछ खिलौने, और दोस्तों कुछ इस तरह की सांड चित्रित मोहरें मिली हैं। और दोस्तों एक पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। और मेन बात दोस्तों इसमें क्या थी कि हर घर में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं, और एक दोस्तों बड़ा सा हाल मिला है। और दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कुछ मतलब खास बैठक के लिए हाल रहा होगा। और दोस्तों अन्न भंडार गृह मिले हैं, और भी दोस्तों कई सारी चीज़ें मिली इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है। ओके। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभ्यता हम लोग के मानव इतिहास में कितनी ज़्यादा बेहतरीन थी। यानी कि हम लोग की जो मानव इतिहास में जो शुरुआती सभ्यता थी, यानी कि हम लोग का विकास हुआ ही इसके बाद की सभ्यता दोस्तों, तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके। तो ये कुछ इस तरह, ये हम लोग को वो पुरोहित की मूर्ति दोस्तों, ये हम लोगों की ये पशुपतिनाथ, और दोस्तों ये इस तरह की कुछ सांड चित्रित मोहरें इस तरह की। और दोस्तों ये हम लोगों की क्या हो गई, नृत्यांगना कांस्य की बनी हुई है, कांस्य की। और दोस्तों ये हम लोगों का क्या है, ये है हम लोगों का स्नानागार। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट साइट दोस्तों हम लोग की कौन सी है, तो नेक्स्ट साइट दोस्तों हम लोग की चहुंदड़ो। ओके। ये इंडस हड़प्पन साइट जो हम लोग की है नेक्स्ट चहुंदड़ो, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। तो दोस्तों ये किस नदी किनारे इस्टेब्लिश हुई, तो दोस्तों सिंधु घाटी, सिंधु। और दोस्तों इसके उत्खननकर्ता तो गोपाल दास मजूमदार थे। और दोस्तों ये किस वर्ष में इसका उत्खनन हुआ, तो 1931 में। ओके, यानी कि स्टार्टिंग हुई। और दोस्तों स्थान इसका पाकिस्तान में ये चहुंदड़ो नाम की साइट है। ओके। और यहाँ से दोस्तों मिली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो दोस्तों मेन है इसमें मनके बनाने का कारखाना दोस्तों। और दोस्तों खास बात इस लिपस्टिक और आई लाइनर, यानी कि उस समय भी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भी दोस्तों खास कर से दोस्तों सौंदर्य में विश्वास रखते थे, यानी कि वहाँ पर भी सौंदर्य की सामग्री उपलब्ध थी। ओके। कंघी और दोस्तों इंक पॉट वगैरह। और बिना, इसमें खास बात दोस्तों क्या थी कि यहाँ पे बिना किले के नगर मिला, यानी कि जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यही एक मात्र स्थान था जहाँ पे मतलब किलेबंदी नहीं की। जैसे जो नगर हम लोगों का बसा था दोस्तों ऐसे, तो यहाँ पे ये जो किलेबंदी होती थी ये यहाँ पे नहीं थी। ओके। अब दोस्तों हम लोग की नेक्स्ट साइड दोस्तों हम लोग की है कालीबंगन। ओके। कालीबंगन दोस्तों इसका मेन नाम क्या है दोस्तों, कि कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ओके। तो यहाँ पे खास बात, यहाँ से सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ ही मिली हैं, इसलिए इसका नाम दोस्तों हम लोग कालीबंगन। ओके। और दोस्तों किस नदी किनारे इस्टेब्लिश हुई ये वाली साइट, तो दोस्तों घग्गर नदी किनारे। और इसकी उत्खननकर्ता BV लाल या और दोस्तों VK थापा। और दोस्तों ये किस वर्ष में खोजी गई दोस्तों, तो हम लोगों का ईयर है 1953। ओके। और स्थान तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ओके। और दोस्तों यहाँ पे मिली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पकी हुई मिट्टी की चूड़ियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। और दोस्तों अग्निवेदी और शिवलिंगम। और दोस्तों बड़े कलश में ऊँट की हड्डियाँ, यानी कि उस समय के लोग भी दोस्तों तो जादू टोना नाम की चीज़ में विश्वास करते थे। और दोस्तों जुते हुए खेत, यानी कि खेती का काम के साथ 1400 कुंड भूमि और लकड़ी के कुंड और टेरिकोटा के खिलौने। ओके, पकी हुई मिट्टी के खिलौने। अब दोस्तों हम लोग की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों, तो कौन सी है, हड़प्पन साइट जो हम लोग की है। तो दोस्तों कौन सी है नेक्स्ट, लोथल दोस्तों ये बंदरगाह था उस समय का, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसकी नदी कौन सी थी दोस्तों, नदी भोगवा नदी किनारे दोस्तों इस्टेब्लिश हुई ये वाली सभ्यता। और इसकी उत्खननकर्ता दोस्तों रंगनाथ राव। और इसका वर्ष दोस्तों कौन सा है, तो 1955 से 1962। और स्थान या स्थिति, तो दोस्तों ये गुजरात में ये वाली सभ्यता वर्तमान में गुजरात में है। ओके।
और दोस्तों यहाँ से मिली कौन कौन सी चीज़ें हैं उत्खनन सामग्री, तो दोस्तों यहाँ पर भी मनके बनाने का कारखाना मिला। ओके, और बंदरगाह तो है ही है, पोतगाह मैंने बताया। और दोस्तों बटन नुमा मुहरें मिली हैं और आग की बेदियाँ। और दोस्तों जार जो हम लोग के बर्तन उस समय मिले हैं, तो उसमें दोस्तों क्या कुछ पेंटिंग की गई थी, तो चित्र जार। और चावल की खेती की दोस्तों साक्ष्य मिले यहाँ पे। और दोस्तों हाथी दांत के सेट, जहाज बनाने की भी दोस्तों जो पानी वाली नावें थे उनके बनाने के साक्ष्य। और दोहरे दफन, यानी कि डेथ होने के बाद जो बॉडी दफनाई जाती है तो उसे दोहरे यानी कि युग दो लोगों की दफन के साक्ष्य दो यहाँ पे मिले हैं। और दोस्तों घोड़े की मूर्ति और जहाज टेरिकोटा की मूर्ति यहाँ पे दोस्तों मिली है। दोस्तों ये हुआ हम लोगों का लोथल। अब दोस्तों हम लोगों की नेक्स्ट साइट है जो वो है धौलावीरा। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। इसके दोस्तों उत्खनन करता थे दोस्तों इसमें रविंद्र सिंह बिष्ट। और दोस्तों इस 1990 से 1991 के बीच ये जो है यहाँ का उत्खनन हुआ। और दोस्तों ये इसकी स्थिति तो दोस्तों ये भी कहाँ पर है, गुजरात में। और यहाँ पे मिली दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो दोस्तों एक इस टेरिकोटा की जो मिली दोस्तों मानव द्वारा बैल संचालित टेरिकोटा की एक जो है खिलौना जैसा मिला है। और जल संचयन प्रणाली, खास बात दोस्तों इस धौलावीरा में दोस्तों सबसे ज़्यादा खास बात है जल संचयन प्रणाली। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़े बड़े दोस्तों क्या मिले हम लोगों को, जलाशय मिले हैं। ओके, और दोस्तों खास प्रकार से दोस्तों ये डिज़ाइन किए गए थे, यानी कि इसमें ये इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि ये यहाँ पे पानी की कमी के कारण दोस्तों इन जलाशयों का निर्माण किया गया होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे खास बात थी इस धौलावीरा साइट की जल संचयन प्रणाली। ओके, और कई संख्या में जलाशय मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पे मकान वगैरह बनाने के लिए चट्टानों या पत्थरों का यूज किया गया है। और 3 भाग, और ख़ास बात इसमें दोस्तों क्या थी, 3 भागों में विभाजित नगर का एकमात्र स्थान था यहाँ पर। दोस्तों ये पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में दोस्तों यहाँ पर ही केवल पहला स्थान ही था दोस्तों जहाँ पे जो नगर था हम लोगों का वो दोस्तों 3 भागों में दोस्तों नगर हम लोगों का क्या था, डिवाइड था। और इसके बाद इसमें पूरे में बाउंडेशन। ओके, और एक दोस्तों जो ऊंचाई में बना होता था ये दोस्तों खास लोगों के लिए। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग की साइड दोस्तों, तो अब दोस्तों नेक्स्ट साइड हम लोग की बनावली, कौन सी, बनावली नेक्स्ट साइड। इसकी दोस्तों नदी रंगोई नदी। और दोस्तों इसकी उत्खननकर्ता भी इसके भी रविंद्र सिंह बिष्ट ही थे। ओके, वर्ष दोस्तों हम लोगों की कौन से 1974। ओके, और इस स्थान कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा के हिसार जिले में ये वर्तमान में है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे मिले क्या क्या, तो दोस्तों जौ के साक्ष्य मिले हैं, टेरिकोटा के हल और मोती और मिट्टी के बर्तन और आभूषण वगैरह। ओके, मिट्टी के बर्तन। अब दोस्तों हम लोग की नेक्स्ट साइड कौन सी मिली, तो दोस्तों नेक्स्ट तो राखी गढ़ी कौन सी थी, ये दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी पुरातात्विक साइट्स है राखी गढ़ी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है। और दोस्तों वर्तमान में भी यहाँ पर काम खुदाई का चालू हुआ है। ओके, ये दोस्तों किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी किनारे। और इसके उत्खननकर्ता अमरेंद्र नाथ जो स्टार्टिंग किए हैं। ओके, अब दोस्तों इसकी स्थिति हरियाणा का हिसार जिला है। ओके, और उत्खनन सामग्री दोस्तों यहाँ पे माता देवी की चित्रित लघु मुद्राएं जैसी आकृतियाँ मिली हैं। और अन्नागार और ऊंचे चबूतरे पर अग्निवेदिकाएं और टेरिकोटा के पहिए और खिलौने और मिट्टी के बर्तन तो मतलब हर जगह से मिले। ओके, अब दोस्तों हम लोग की नेक्स्ट साइड दोस्तों आलमगीरपुर। ये दोस्तों आलमगीरपुर ये हम लोगों का कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये आलमगीरपुर हम लोगों को मिला। यानी कि ये हम लोगों का दोस्तों जो मैंने बताया कि ये सबसे पूर्वी छोर था कौन सा, आलमगीरपुर। ओके, ईस्टर्न एरिया जो था। और दोस्तों इसकी उत्खनन इसकी नदी हिंडा नदी के किनारे ये दोस्तों इस्टेब्लिश हुई ये वाली साइट। और उत्खनन करता दोस्तों इसके कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा। ओके, और ये कब 1958 से यहाँ का दोस्तों काम चालू हुआ खुदाई का, और अब तक काम चालू है। ओके, और दोस्तों उत्खनन सामग्री यहाँ से टेरिकोटा का कुबड़ वाला बैल और पासा डाइस जो हम लोग के दोस्तों पासे का खेल होता था वो, और दोस्तों टेरिकोटा खिलौने और मिट्टी के बर्तन। ओके, अब दोस्तों हम लोग की नेक्स्ट साइड अगली जो है वो है सुरकोटदा या सुटकोटदा।
तो यहाँ पे दोस्तों उत्खननकर्ता इसके दोस्तों कौन से, जगपति जोशी, वर्ष 1964, और दोस्तों स्थान जो इसका था तो गुजरात का कच्छ जिला, ओके, गुजरात में। और दोस्तों यहाँ पर से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उत्खनन सामग्री, तो घोड़े के अस्थि पंजर, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पे दोस्तों अंडाकार कब्रें मिली हैं और दफन किए हुए मटके, और मोती बनाने की दुकानें यानी कि मोतियाँ जैसे कुछ मिली हैं, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मोती की दुकानें यहाँ पर रही होंगी। और दोस्तों इसमें दोस्तों एक खास बात है कि दुर्ग और नगर दोस्तों इसमें एक ही बाउंड्री में घुरी हुई है, ये एकमात्र स्थान था, ओके। अब दोस्तों हम लोगों की नेक्स्ट, इसमें दोस्तों नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, इसमें दोस्तों लास्ट है विविध यानी कि जो खास बातें हैं। तो इसमें दोस्तों है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कभी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, तो कौन सा था दोस्तों, दायमाबाद, ओके। और दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का कह रहा पॉइंट कि सबसे ज़्यादा संपन्न अगर शहर था तो कौन सा था, तो हम लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा उत्खनन क्षेत्र राखी गढ़ी, ओके। अब और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और दोस्तों और ख़ास बात इसमें दोस्तों क्या है कि सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे, यानी कि लोहे का यूज उस समय नहीं होता था, ओके, यानी कि लोहे नाम की जो धातु थी उस समय खोजी नहीं गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कहा कि सिंधुवासी मेसोपोटामिया से व्यापार इनका चलता था, ओके। और दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का सिंधु समाज पितृ सत्रात्मक ना होकर दोस्तों, जो आज का समाज है हम लोगों का तो पितृसत्तात्मक है, लेकिन उस समय का समाज दोस्तों ज़्यादातर मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली तो स्त्रियों की थी, इसलिए दोस्तों अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी तो मात्र सत्तात्मक रही होगी, ओके। और दोस्तों इसमें सिंधु कालीन जो नगर थे दोस्तों तो कैसे, ग्रिड प्रणाली, यानी कि इस तरह कुछ जो है सड़कें होती थी और मकान भी इसी डिज़ाइन में, तो इसे दोस्तों हम लोग को क्या कहते हैं, इसे ग्रिड प्रणाली, ओके। और दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि दोस्तों मिली है तो भाव चित्रात्मक, और दोस्तों ये लिपि अभी तक हाल फिलहाल में दोस्तों पढ़ी नहीं गई है, ओके। और दोस्तों ये लिपि जो थी दोस्तों तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इधर से चालू करके इधर को आया जाता था इस लिपि में, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ओके। तो दोस्तों ये हुआ हम लोगों का कुछ सिंधु घाटी सभ्यता, और दोस्तों इससे जो टॉपिक रह गया होगा तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।